बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आदौ देवकी देवगर्भजननम गोपी गृहवर्धनम मायापूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोदाहरणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एता श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। आज श्री श्याम कृष्ण काव्य में अष्टम सर्ग प्रारंभ होता है। आप सभी ध्यान से सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्यामाय श्याम भद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बर्बरिकाय वीराय शीर्षदात्रे नमस्तुते। श्यामाय कृष्ण रूपाय कृष्ण श्यामैकरूपिणे मौर्वीपुत्राय देवाय शीर्षदात्रे नमस्तुते। वीर बर्बरिक के मुख से युद्ध के बारे में तथा यथा तथ्य जैसी घटना हुई थी, सभी वाणी सुन करके अर्जुन आदि पांडव भी श्री कृष्ण अर्जुन के पास आकर के अपना झूठा घमंड छोड़कर भगवान मधुसूदन माधव से बार बार क्षमा याचना करने लगे। हे कृष्ण विष्णु भगवान मुरारे त्वां देव देवं मनुजं हि मत्वा यदुक्तवन्तस्तु वयं मदान्धा क्षमस्व तत पाण्डुसुतान् प्रभोष्मान्। हे विष्णु भगवान के अवतार मूर राक्षस के निहंता जगदीश, तुम देवताओं के देवता को मनुष्य मान करके हम सभी पांडवों ने गर्व से चूर होकर के जो कुछ अज्ञानतावश कह दिया, उस अपराध को क्षमा करो। अर्थात हम सब पांडु पुत्रों पर पहले की तरह दया दृष्टि रखें। हे हरे, हे गोविंद, हे मुरारे, अज्ञानतावश किए गए अपराधों को ज्ञान न होने के कारण किए गए अपराध क्षम्य होते हैं। ध्यान में न रख करके हम युधिष्ठिर आदि सभी सपत्नीक पांडु पुत्रों को सर्वदा सदा सदा के लिए क्षमा कर दें। सभी पांडवों को क्षमा दान का आश्वासन दे करके भगवान कृष्ण बोले, अब तुम सब भगवान राम के समान राज्य करो, अर्थात राम राज्य स्थापित करो। साथ साथ वृद्धों, रोगियों तथा विद्वानों, गौओं और पूज्य ब्राह्मणों की सेवा करो। इस प्रकार उपदेश देने लगे। दंड के लायक लोगों को दंड देना, विनम्र लोगों का नाम सम्मान करना तथा निर्मल बालिकाओं को संरक्षण देना, अर्थात अबलाओं की मान मर्यादा और इज्जत की सर्वदा रक्षा करना। सभ्य एवं मर्यादा आदि लोगों को राज्य के सम्मान दे करके राजा लोग इस प्रकार संसार में यश के पात्र बन जाते हैं, अर्थात उनकी कीर्ति सभी जगह फैल जाती है। धनंजय आदि सभी पांडव फिर भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके जनार्दन भगवान को कहने लगे कि भगवान, हम सब आप त्रिलोकी के स्वामी राजाधिपति राधापति गोविंद गोपाल के बिना इस बहुत बड़े युद्ध महारणव को पार नहीं कर पाते। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने उस वीर बर्बरिक के पवित्र सिर को उस अश्वत्थ वृक्ष के से उतार करके स्वयं अपने आप भगवान कृष्ण के द्वारा अलंकृत पवित्र किए हुए स्वर्णमय पीठ पर आसन पर आदर पूर्वक स्थापित कर दिया।
स्वयं प्रभुस्तवधि जगाद वक्त्रम कृतापराधान न विचार्य यस्त्वं संसारारि कारणांतु हिताय पुंसांसु कृत्यम तदा तद्वि स्वभम समासित है। पीठ पर स्थापित करने के पश्चात भगवान कृष्ण स्वयं बरबरिक के आनंद को कहने लगे कि हे वीर, हमारे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देना, क्योंकि सांसारिक जीवों की भलाई के लिए जो कार्य उस समय किया गया था, उस समय वही कर्म शुभ था। अर्थात युद्ध से पहले आपका सिर दान में मांगना उस समय आपके पूर्वजों पांडवों के लिए उचित था। आपके त्याग के बिना पांडवों का संरक्षण असंभव हो गया था। यदुवंश चंद्र भगवान कृष्ण के इस प्रकार कहे जाने पर मौरवी देवी के पुत्र बरबरिक का सिर बोला कि हे देव, यदि आप मुझे सहर्ष आज्ञा दें तो मैं बरबरिक का सिर आपको अपने पवित्र धाम खाटू नगर जाने के लिए प्रणाम करता हूँ। वीर बरबरिक के सिर की पवित्र आज्ञा स्वरूप वाणी सुनकर के असुरारी भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होकर के बरबरिक स्वरूप श्याम सिर को दिव्य अनोखे नेत्रों के साथ अपनी ईश्वरता की बहुत बड़ी आत्म शक्ति व अपना श्याम स्वरूप भी प्रदान किया। भगवान कृष्ण ने वरदानात्मक वाणी में कहा कि तुम श्यामात्मक देव को कलयुग में कृपा दृष्टि चाहने वाले जो वृद्ध बालक और नर नारियां पूजेंगे, वे सब अपने अपने मनोरथों को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। अर्थात कलयुग में तुझ श्याम स्वरूप भगवान को पूजकर सभी अपनी अपनी कामनाओं को अवश्य प्राप्त करेंगे। महाबलशाली बरबरिक का पवित्र मुख सभी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। अर्थात छिप गए तथा राजस्थान प्रांत के अंतर्गत सीकर जिले के खाटू नगर में आविर्भाव हुए, यानी कि उत्पन्न हुए। यह स्थान इस देव श्याम को अत्यधिक प्यारा था। इधर श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने विष्णु के अवतार रूप कर्म महाभारत युद्ध के अवसान पर्यंत तथा दुष्टों से विहीन पृथ्वी को जान करके अपने स्वामिष्ट गोलोक धाम यानी वैकुंठ धाम जाने का विचार बना लिया। अर्थात भगवान कृष्ण ने भी पृथ्वी का भार हरण करके सत्पुरुषों की रक्षा पर गोलोक धाम गमन किया। कालांतरे चास्य काले युर्गस्य विवर्धयामास महत्व मासु मासु वर प्रदानेन जनार्दनस्य श्यामोऽपि पातुं जनतां समीक्षन। कुछ समय पश्चात सहसा कलयुग का महत्व जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। जनार्दन श्री कृष्ण भगवान के वर प्रदान के कारण इधर बरबरिक स्वरूप भगवान श्यामदेव ने भी अपनी भगत कलयुग की जनता के कष्ट निवारण करने की इच्छा की। अर्थात श्यामदेव ने भी भगत जनों के कष्ट निवारण करने की चाहना की। खटवांग नरेश की प्रजाओं के साथ साथ कलयुग महाराज भी भगत जनता के कष्ट निवारण करने के लिए भगवान श्यामदेव ने अपनी इष्टा सीकर जिले की खाटू नगरी के माध्यम में दिखाना चाहा। अर्थात श्यामदेव ने राजस्थान प्रांत के सीकर जिले के खाटू नगर में आकर अपना प्रभाव दिखाया। कुछ समय के पश्चात श्री कृष्ण स्वरूप श्री श्याम जी महाराज इस प्रकार यहाँ राजस्थान के खाटू नगर में प्रकट हुए। इसकी समग्र कथा मैंने लेखक ने अग्नि पुराण के आधार पर पढ़कर तथा विद्वानों एवं वृद्धों के मुख से सुन करके लिखी है। ये कथा आचार्य सज्जन कुमार शास्त्री जी सेवानिवृत्त अध्यापक, उन्होंने ये कथा लिखी है।
पवित्र अग्नि पुराण से इस प्रकार पढ़कर मुझ सज्जन कुमार शर्मा के द्वारा ये ग्रंथ, इस ग्रंथ रूप उपहार आप भगत एवं विद्वान पाठकों को समर्पित किया जा रहा है। इसमें मेरी कोई भी कल्पना रूप वार्ता नहीं लिखी गई है। इस पुस्तक में सब कुछ वृत्त वार्ता अग्नि पुराण वाली है। मैं तो केवल मात्र शब्दांतरित करने वाला हूँ। ये कवि सज्जन कुमार शर्मा जी बता रहे हैं। खंडेल राज्य का धार्मिक प्रवृत्तियों वाला, अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण होते हुए भी भगवत भगत राजा हुआ। उस खंडेल नृपति खटवांग ने अपनी धार्मिक पत्नी समेत श्रद्धा भक्ति से अभिभूत होकर के बहुत समय पहले भगवान एकनाथ शिव शंकर का मंदिर बनवाया था। आगे चलकर इसी मंदिर के पास में ही भगवान श्यामदेव का धाम स्वरूप श्वेत कांति युक्त मंदिर में धाम होगा। खंडेल राज्य के नृपति खटवांग सिंह ने इस शिव शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पवित्र एवं विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से श्रद्धा एवं भक्ति भाव से की। यह राजा लगातार प्रत्येक सोमवार को अपनी साध्वी पत्नी समेत इस मंदिर में त्रिपुरारी भगवान की पूजा करते थे। इसी शिव मंदिर के पास में ही दक्षिण दिशा की पवित्र भूमि में श्री भक्त महाबलशाली श्री हनुमान जी का लाल शिलाओं से लाल रंग का मंदिर बनाकर या बनवाकर इस मारुति मंदिर में मारुति भगवान हनुमान जी की स्थापना करवाई गई। यह कहावत जगत प्रसिद्ध है कि संसार में लोक कल्याणकारी कोई भी कार्य बिना किसी भाग्यशाली भक्त विशेष या दानी महापुरुष अथवा भगत राजा के बिना धनवान होकर भी नहीं करा सकता। अर्थात इस पृथ्वी पर बिना भाग्यशाली व्यक्ति के लोक कल्याणकारी कीर्तिवर्धक सर्वविध संपन्न होकर भी नहीं करा पाते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई कुछ नहीं करवा सकता। श्री श्यामदेव भगवान ने ही अपने सिर स्वरूप शिला में शरीर की प्राण प्रतिष्ठा इसी राजा खंडेल राज्य के स्वामी खटवांग के हाथों से उद्घाटन आदि सभी क्रियाएं स्वयं ईश्वर राम प्रभु ने करानी चाहिए। अर्थात ये सभी कार्य इस राजा के हाथ से ही कराकर अपने सम्मान यश का भागी बनाया। इस पृथ्वी पर मना मनस्वी एवं सत्पुरुषों द्वारा किए गए कार्य सुंदर प्रतीत होते हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्याम प्रभु के आगे होने वाले सभी कार्य खंडेल भूपति द्वारा किए गए। खंडेल राज्य के द्वारा शूरवीरता के साथ साथ धनवान एवं भक्तिवान तथा दानी महानुभाव भी थे। खंडेल राजस्य नृपस्य गाव आयांति खाटो पुर सीम मध्य सस्यम चरित्वा दिवसे च सायं यचन्ति दोग्धम ध्वालम धनिभ्य है। खंडेल राज्य के राजा का गोधन समीपवर्ती होने के कारण खाटू नगर की सीमाओं में चरने के लिए आया करता था। सारे दिन भर घास चर करके सायंकाल के समय अपने घर जाकर अपने स्वामियों को पवित्र सात्विक सफ़ेद स्वच्छ दूध प्रदान करती थी। खंडेल भूप की एक गऊ जो बहुत दूध देने वाली अच्छे स्वभाव की थी, वह दुधारू गायें प्रतिदिन सुनिश्चित स्थान पर जाकर पृथ्वी के गर्भ में स्थित किसी गुप्त देव को सारा दूध सायंकाल के समय घर आने से पहले पिलाया करती थी। ग्वालों ने इस अद्भुत दृश्य यानी गाय का स्वयं दुग्ध श्रवण रूप कृत्य देखा तथा आपस में इस प्रकार बातचीत मंत्रणा करने लगे कि यह बहुत बड़ा अचंबा है कि यह उत्तम नस्ल की गाय अपने आप प्रतिदिन इसी स्थान पर आकर चारों स्तनों से सारा दूध इसी भूमि पर निकाल देती है। सभी ग्वालवाल राजा के सामने उपस्थित होकर के बोले कि हे राजन, आपकी इस
उत्तम प्रकृति की गाय यह प्रतिदिन एक अद्भुत अचंबा करती है। प्रतिदिन सायंकाल एक निश्चित स्थान पर जाकर सारा दूध चारों सतनों से पृथ्वी पर चुवा देती है, निकाल देती है तथा दूध उसी समय भूमिगत हो जाता है, अर्थात पृथ्वी में समा जाता है। ग्वालों की यह बात सुनकर खंडेल राज्य के राजा को अपने ग्वाल वृंद पर भी विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि ये ग्वाले आज तक न हुई बात कह रहे हैं। आज तक ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, ऐसा मैंने राजा ने आज तक न तो किसी से सुना था और न ही कहीं पर ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला था। तत्पश्चात दूसरे दिन राजा ने अपनी आत्म संतुष्टि के लिए स्वयं ग्वालों के साथ वन में जाकर देखा कि यह वही अच्छी नस्ल की गायें ठीक उसी स्थान पर जाकर राजा के देखते देखते चारों सतनों से दूध निकलवाने लगी। जब तक सारा पवित्र दूध नहीं निकला था तब तक वह उत्तम प्रकृति वाली गायें अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हिली। दूसरी तरफ सारा दूध निकल जाने पर, अर्थात सारा दूध गुप्त देव को पिलाने पर या अर्पित करने पर, यह पयास्विनी गायें अपने आप महनीय कीर्ति वाले राजा खटवांग के घर की और अन्य सभी गौओं के साथ चल पड़ी। दुधारू गाय के द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कार को देखकर श्रीयुत राजा ने भगवान माधव कृष्ण गोपाल को पुनः चिंता समेत प्रणाम करने पर भी समग्र रात में विनम्र अवस्था में, नींद न आने की अवस्था में अपने इष्ट देव पार्वती और परमेश्वर शिव से बार बार क्षमा याचना की। हे शंभो, त्रिपुरारी भगवान, मेरे तथा मेरी प्रजाजनों के द्वारा किए गए सभी अपराधों को जाने में या अनजाने में आप क्षमा करें। हे भगवान, न जाने मैंने कब अपराध किए हैं, क्योंकि मैं अंतकरण से भयभीत हूँ। बोलिए श्री श्याम महाराज की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सभी से प्रार्थना है कि आगे की कथा अगले भाग में सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। अपना आशीर्वाद सभी भगत जरूर दें। बोलिए श्री श्याम देव महाराज की जय हो।